सो गाइस, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मैं नहीं चाहती थी मैं ये सब शेयर करूँ, लेकिन सबको पता लगना चाहिए कि एक इंसान जो ऊपर से दिखाई देता है ना कि हाँ वो खुश है, वो काम कर रहा है, वो क्यों है। मतलब कि होता है कि लोग सोचते हैं कि यार ये तो खुश है, काम कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। बट इंसान अंदर ही अंदर बहुत कुछ फेस कर रहा होता है। और हम 24 घंटे और 365 दिन नहीं रो सकते। अगर हमें चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, हम चाहे एडमिट भी क्यों ना हो, तब भी हमारे अंदर ही होगा कि यार हम पता नहीं कब ठीक होंगे। अगर हम ठीक हो जाएं तो मैं भी जल्दी से ये करूँगा, मैं भी जल्दी से वो करूँगा। सबके दिमाग में होता है कि कोई भी ना तो बीमार रहना चाहता, ना कोई दुखी रहना चाहता। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर कोई सोल्यूशन चाहता है, हर कोई उससे बाहर निकलना चाहता है। तो मेरे साथ क्या हुआ, हाँ मैं दिखती हूँ, मैं खुश, ऐसी बात नहीं, मैं से खुश भी रहती हूँ, बट साइड बाय साइड मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ऐसी है कि उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, उन पे वर्क भी करना पड़ेगा ताकि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ, और काफ़ी कुछ है। तो पहले हम यहाँ बात करते हैं, मेरी शादी की कर लेते हैं, ठीक है। पढ़ाई का मैं बाद में बताऊंगी। तो जब मैं 10th क्लास में थी तब से मेरे रिश्ते देखने स्टार्ट कर दिए थे। उस टाइम मैं बच्ची थी, मुझे समझ नहीं आता था कि यार इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि मैं बच्ची थी यार, 10th क्लास में तो बच्चा ही होता है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी हुई, इसके पीछे भी मुझे कारण पता लगने लग गया कि मेरी मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो पता लगा कि मेरे पापा की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था मम्मी को, और चाचे ताऊ की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं था। तो मम्मी क्या करती, तो मम्मी यही सोचती थी कि इसकी शादी हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल लगा के चलो, अगर मम्मी नहीं सोचती तो कौन सोचेगा भाई, क्योंकि मेरी मम्मी ने हमें पाला है, ठीक है। चाहे कैसे मर्जी पाला हो, खुद भूखा रह के कैसे मर्जी पाला हो, किसी ने एक पैसे की मदद नहीं करी, ठीक है। हाँ, कोर्ट वगैरह में केस वेस करके मेरे पापा की तरफ से तो बेशक आ गए थोड़े बहुत पैसे, कभी भी आ जाओ, मतलब वो तो जितने आए नहीं आए, पापा केस वेस करके पापा की तरफ से तो बेशक आ जाए, मतलब बाय लॉ कोर्ट में केस वगैरह करके। बट मेरी मम्मी के घर वालों ने कभी मेरी मम्मी की एक पैसे की मदद नहीं करी, और ना मेरी मम्मी ने कभी, मेरी मम्मी के घर वाले जो इसके भाई थे, इसकी बहनें थी, कभी मेरी मम्मी ने इनके पैसे नहीं खाए, ठीक है। भाइयों की तरफ से तो मम्मी को फाइनेंशियली एक पैसे का भी सपोर्ट नहीं मिला। बहनों की तरफ से भी मैं यूँ नहीं कहूँगी कि भी इनको मिला, मतलब ऐसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, एक बार इंसिडेंट हुआ था, मैं बीमार हो गई थी, मम्मी बताती है, तो मेरी बड़ी मौसी है, उन्होंने 2,000 कुछ पैसे पहुंचाए थे कि इसको दवाई वगैरह दिलवा दियो, बस। वैसे वैसे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला। तो जो भी किया मम्मी ने खुद किया, खुद कमाया, खुद सब कुछ किया। ये सारी बातें मेरे दिल में थी, मैं यार क्यों शेयर करनी, बट दुनिया को पता तो चलना चाहिए कि चल क्या रहा है जिंदगी में, हम भी परेशान रहते हैं। फिर मम्मी ने सोचा कि भाई पैसे का तो देख सपोर्ट किसी की तरफ से था नहीं, और ना मम्मी ने कभी किसी का पैसा खाया। हाँ, मैं ये जरूर बोल दूंगी कि हमने जरूर दिया है, हमने चाहे 2 रुपए देने पड़े लेकिन दिए हैं। और मेरी मम्मी कभी मानतान में भी पीछे नहीं हटी, मतलब जीजा और आ जाए, बहन आ जाए, कोई आ जाए, तो मेरी मम्मी ने 500 तक की मान कर रखी है जीजा और की, ठीक है। और हालांकि देख लो, कज़न ब्रदर ही है वो, कज़न सिस्टर है जीजा, मतलब सगे भाई बहन वाला सिस्टम नहीं है, बट कज़न है। फिर भी मेरी मम्मी ने 500 की मान करी है, हम पीछे कभी नहीं हटे। मम्मी ने खुल के मतलब पैसा लगाया है अपने, मम्मी ने अपने भाई बहनों पे। तो ये चलो ये बात है। फिर मम्मी, मुद्दा क्या आता है मेरी शादी का। तो मम्मी के ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि उधर से तो मम्मी को पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, और वहाँ से इसके घर वाले नहीं कर रहे। तो ये अपने घर वालों की, मतलब इसने क्या सोचा कि मम्मी ने सोचा कि भाई पापा का तो सपोर्ट है नहीं, और मेरी मम्मी ने घर वालों का सपोर्ट इसलिए सोचा, इसके जो भाई बहन है, कि उस टाइम मेरी नानी जिंदा थी, इसकी माँ जिंदा थी, तो इसने सोचा कि भाई मेरे भाई मदद कर देंगे मेरी नानी भी कहती थी भी तेरे भाई बैठे हैं, वो सगे भाई थे, मेरी मम्मी के 3 भाई थे, तो एक की डेथ होगी, 2 बच रहे हैं। तो मेरी मम्मी को ये दिलासा दिया जाता था कि तेरे भाई बैठे, तेरी ये मदद करेंगे, ये शादी करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। हालांकि उन्होंने फाइनेंशियली तो मेरी मम्मी को कभी सपोर्ट नहीं किया, और बस वैसे ऊपर ऊपर से कि हाँ हम साथ दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चलो भाई ठीक है। मेरी मम्मी चाहे हम ना मर जाते, मतलब एक टाइम ऐसा था मेरी मम्मी ने भीख मांगने तक की भी सोची
कि मैं भीख मांगूंगी तब मेरे बच्चों का पेट पलेगा, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी से बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। दिहाड़ी मजदूरी से बच्चे, मैं आज के टाइम में इतने एजुकेटेड हूँ, मैं एजुकेटेड होकर भी मतलब ये सोचती हूँ यार, मैंने भी इंटरव्यू दिए हैं, डिग्री के बिना तुम्हें कोई नौकरी नहीं देता। तो आज के टाइम में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। और उस टाइम भी ये तो पढ़ी लिखी नहीं थी मेरी मम्मी इतनी कि कहीं ऑफिस में काम कर लिया, कुछ कर लिया, और ऊपर से इतना डिप्रेशन कि यार पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, पापा की तरफ से सारी दिक्कत। तो ये वैसे भी जॉब करने के मतलब लायक नहीं थे। तो वहाँ पे मेरा मामा ताने देता था मेरी मम्मी को, जो छोटे वाला है, कि और औरतें भी तो जीतती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। भाई उनको तो साइड कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता था, जो कि मेरी मम्मी को ना तो इसके मेरी मम्मी के जो मतलब जेठ देवर थे उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और जो इसके भाई बहन है वो भी फाइनेंशियल, अब बंदी कमाएगी कहाँ से? ये हमें घर पे बैठ के हमें रोटी खिलाएगी, हमें पालेगी, या ये कहीं से कमा के लाएगी पैसे, क्या करती? तो एक ऐसा मतलब हम भी भूखे रहे हैं, हमारे भी ऊपर भी ऐसा टाइम था जब स्टार्टिंग में पापा गए मम्मी को चीट करके, तब मतलब ऐसा टाइम भी था कि मतलब मम्मी ने सोचा कि भाई क्या करूं मैं, मतलब मम्मी ने भीख मांगने की भी सोची। मतलब टाइम मम्मी मना करती है कि कुछ मत बताओ किसी को, बट बतानी चाहिए। और मैं ये भी बताऊंगी कि अब मैं ये सब शेयर क्यों कर रही हूँ। तो फिर जैसे जैसे टाइम चलता गया, इन्होंने मेरा रिश्ता नहीं कराया। और मम्मी की जिम्मेदारी है भाई, ये सोचती है भाई अगर आज मैं जिंदा हूँ तो इनकी शादी हो जाएगी, और अब जितने जी इनकी शादी नहीं हो रही तो मरने के बाद तो कौन कराएगा? कोई नहीं कराएगा। ये बात हमें भी पता है कि अगर मम्मी को कुछ हो जाए तो कोई शादी नहीं कराएगा। और आज मम्मी जिंदा है, देखो मेरी नानी जिंदा थी तब भी ये कोई साथ नहीं खड़े थे। इनमें कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे पापा को 4 लठ मार के घर पे ले आए। मेरी मम्मी के भाइयों ने कभी ऐसी नहीं किया, जाते पंचायत में ड्रामे करते और वापस आ जाते, सिर्फ ढोंग करते, फालतू कुछ नहीं, सिर्फ हमेशा अपनी पड़ी रहती सेल्फिशनेस। बात इतनी सारी है ना, मतलब ढिमरा बना हुआ दिमाग में, क्या क्या बताऊं। और ऐसे करते करते मेरी 11th होगी, 12th होगी, मैं पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, मैंने नॉन मेडिकल से की। मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली उठाऊंगी, पर हालात ऐसे, और मतलब जो चल रहा था मेरे पापा और का सीन, मेरे मम्मी पापा की लड़ाइयाँ चल रही थी, कोर्ट पुलिस थाने ये वो, उन सब के बीच में मेरा पढ़ना भी, स्टडी भी करना, और वो सारी चीज़ें फेस भी करना कि कभी पापा मम्मी पे केस ठोक दे झूठे किसी चीज़ के, मम्मी पे FIR करवा दे, मतलब ये सारी चीज़ें भी साइड बाय साइड। और मैं भी, मेरे घर में चल रहा है ये सब, मम्मी कोर्ट में जाती, डेली कोर्ट में जाती, क्योंकि मम्मी इतनी फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं थी, और पापा की तरफ से केस आते रहते मम्मी पे। तो वो मम्मी कोर्ट में जाना, फिर मुझे घर का भी देखना, पढ़ना भी, मतलब मेरा पढ़ना इतना मुश्किल हो रहा था ना। मैंने जैसे तैसे करके मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि मतलब रिश्ता ये कर नहीं रहे, उधर से मम्मी को मेरी शादी की भी टेंशन, पापा की भी टेंशन, सारी टेंशन। और यार एक टाइम देखो, मैं चलो ठीक है मेरी एज कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है, बट प्रॉब्लम ये भी तो नहीं है, पापा भी तो नहीं है ना मम्मी के साथ कि भाई क्या टेंशन है, पापा कभी ना कभी कर देंगे, वो चीज़ भी नहीं है। और ऊपर से मेरी नानी की डेथ होने के बाद इन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए, तो बड़े मामा ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए भाई, और इनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी है, वो भी हम पे थोप पे। तो बड़े मामा ने तो हाथ खड़े कर लिए कि भाई जिसने खाया, मतलब मेरी नानी जिसमें थी ना, तो मेरी नानी की तनख्वाह में रहती थी, तो वो नानी लेती थी 50-60 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह, तो वो खाते छोटे मामा की, क्योंकि उसमें रहती थी तो सारी तनख्वाह में थी। बट छोटे मामा क्या कहते थे कि वो उनकी फैमिली कहती थी कि भी हमें पैसे नहीं देती, भाई तुम्हें नहीं देती तो जाते कहाँ हैं? तो बड़े मामा कहते थे भी अगर इन्हें नहीं देती तो पैसे जा कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इसके पैसे, मतलब तुम्हें भी नहीं दे रही, हमें भी नहीं दे रही, सेव भी नहीं कर रही, इसके पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो ये मुद्दा उठता था। तो ये सारी भसड़ भी मतलब घर में डेली चलती, हमारे घर में मामा और उस टाइम यहाँ आते थे बड़े मामा और उनके बच्चे यहाँ आते थे, ये सारी भसड़े डेली चलती कि भाई उसके पैसे जा कहाँ रहे। अभी माँ है यार, पूछेंगे भले ही तुम में नहीं रह रही, आज मम्मी है, क्या पता क्या सिचुएशन हो, क्या पता मम्मी को मेरे में रहना पड़ जाए, काजी में रहना पड़ जाए, क्या पता क्या सिचुएशन आ जाए। तो छोटे मामा में रह रही थी, अब उस बंदी को रहना तो था कहीं ना कहीं तो रहती वो भाई। उस औरत ने 10 बच्चों को जन्म दे रखा है, 10 में से किसी के पास तो टिकेगी। अब बेटियां तो रख नहीं सकती, नानी को रखेंगे तो बेटे 3, तो 3 में से जिसके पास रह रही थी, ठीक है। तो वो सारी भसड़ भी मेरे दिमाग में भी रहती भी, अब जब घर में कुछ होगा तो सबके दिमाग में रहेगी। तो ग्रेजुएशन तक तो मैंने ये सारा ट्रॉमा सहन करा, और मतलब ना मेरी शादी करने की बजाय फिर मतलब बड़े मामा और का तो ठीक था भी, जो भी था
ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। उन्होंने जब हाथ ही खड़े कर लिए भी मैं नहीं कराऊंगा, जिसने पैसे खाए हैं, जिसमें नानी थी वही कराएगी। ठीक है भैया, अब हम क्या बोल रहे हम। उन्होंने बंटवारे की बोली कि भी हमारा बंटवारा कराओ, तो हम क्या बंटवारा करवाएं भाई। ये मैं हमेशा यही बात बोलूँगी। वैसे मैंने बात उठाई भी है, इसलिए मैं इतनी बुरी बनती हूँ। देखो मेरे बोलने से तो ना तो मेरा मामा बंटवारा करेगा, कोई बंटवारा नहीं करेगा, ठीक है। कोई किसी के बोलने से कोई बंटवारा नहीं करता। तो हम बच्चे हैं, और या मेरी मम्मी भी बोल दे अब आप ही लगाओ, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, अगर कोई आपको आके बोल दे आपकी बहन या भाई के मुझे दे दे, आप दे दोगे? जब तक आपका मन नहीं करेगा आप नहीं दोगे। तो इसी तरह मेरे छोटे मामा और थे जो उन्होंने भाई नहीं दिया कुछ भी, मतलब उनको नहीं दिया। फिर आई बात मेरी शादी की, तो मेरी नानी ने मरते मरते बोला कि मेरी नानी की एक चॉइस थी, मेरी नानी को मेरे पे था ट्रस्ट कि भाई अच्छी लड़की है। जैसे मेरी नानी को था कि पायल अच्छी लड़की है, अच्छे लड़के से कराएंगे, और जो ये लड़का चूज करेगी उसके साथ कराएंगे, चाहे वो लव हो चाहे अरेंज हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट नानी की फिर भी यही प्रेफरेंस थी कि अरेंज हो तो ज़्यादा बेटर है। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे भी फील हुआ कि यार इतना ट्रोमा चल रहा है, ठीक है घर वाले करा देंगे। और मेरा भी खुद पर्सनली ऐसा कोई सीन नहीं था, मेरा लव शव कुछ नहीं था कि मैं जाके लव मैरिज कर लूँ। और मतलब पता है, मैं सच बताऊँ ना, मैं रिलेशनशिप में आने की हिम्मत रखती हूँ, बट उसमें आगे बढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है जब तक लड़का सपोर्टिव ना हो। तो मुझे ऐसा कोई लड़का नहीं मिला कि भाई इतना सपोर्टिव हो कि मैं सोचूँ उसके लिए मैं घर छोड़ दूँ, लव मैरिज कर लूँ। ऐसा मतलब मुझे फेल्ट नहीं हुआ कि मुझे ये सब करना चाहिए। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, देखो मैं ये नहीं कहती लव मैरिज बुरी है, करो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिसका सेटलमेंट बैठ रही है, जिसको लगता है कि भाई वो कर लेगा हैंडल लव मैरिज, तो करो। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। मतलब मैं काफ़ी सेंसिटिव रही हूँ हर चीज़ को लेके कि भाई मुझे चाहिए तो परमानेंट बंदा चाहिए, चाहे वो लव में हो अरेंज में हो। और मेरे से फालतू किसी से भसड़ भी नहीं होती का मतलब जो जितने आप जैसे मैंने बताया कि मैं इतने हालातों से गुजरी, पुलिस थाने कोर्ट, तो मतलब मेरे को और कुछ मम्मी के देख देख के सीन, तो मेरे को ये हुआ कि लड़का मुझे ऐसा चाहिए जो साथ निभाने वाला हो। क्योंकि हमारी फैमिली में भी ज़रूरत थी ऐसे बंदे की जो साथ निभाने वाला हो। जैसे मेरी मम्मी हो रहा है, मेरी बहन है, अब घर में आदमी तो अच्छा चाहिए ना। तो मुझे एक अच्छे लड़के की जैसे मतलब होता है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, हमारी फैमिली को ऐसे बंदे की नीड है जैसे हम हैं। तो वैसा बंदा कुछ मिला नहीं, तो लव मैरिज का तो किस्सा ही खत्म। और फिर मेरी एज भी ऐसी हो चुकी है, मेरा मन नहीं करता डेट वेट करने का। ऐसी बात नहीं है, चांसेस नहीं मिलते हैं, ऑफर भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। यार दोस्त फ्रेंड सर्कल लड़की और लड़का बोल देते हैं, जिनसे मैं कभी मिली भी नहीं वो भी बोल देते हैं कि हमारे भाई से कर ले, हमारे उससे कर ले, ये कर ले, मतलब चाचा ताऊ ऐसे कराने की सोचते हैं। बट बस फिर मेरा अभी फिलहाल तो मेरा ऐसा कुछ मन नहीं होता, मतलब मेरा दिल नहीं टिकता कि हाँ मैं शादी कर लूँ किसी भी अननोन बंदे से डेट वेट करके। मतलब इतनी गंदगी से गुजरने के बाद दिल ऐसे मतलब वो हो गया बिल्कुल कि इतना आसान नहीं है ऐसे शादी करना एकदम किसी से भी मुंह उठा के। तो ये काफ़ी मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है फिलहाल शादी करना। मतलब ट्रस्ट बनाना पड़ेगा मुझे किसी बंदे से शादी करने के लिए, चाहे वो लव हो या अरेंज हो। तो फिर क्या हुआ, मतलब जैसे ग्रेजुएशन होगी, ग्रेजुएशन तक तो मैं पढ़ रही थी, ग्रेजुएशन होगी मेरे अच्छे से, नॉन मेडिकल से करी मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। तो वो मेरा पढ़ाई का ट्रॉमा अलग, वो सहन करना कि पढ़ना, यार इतने पेपर आते थे, 12-12 पेपर, मतलब इतने पेपर देने आसान नहीं होता यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बिल्कुल भी। फिर जैसे ग्रेजुएशन के बाद मैंने गैप भी लिया, गवर्नमेंट जॉब की भी मैंने प्रिपरेशन करी, मैंने पूरी जान लगा दी यार। मतलब मैंने 6 महीने कमरे से निकल के नहीं देखा, घर में ही रहती थी, 6 महीने घर से निकल के नहीं देखा मैंने, 2 साल जान लगा दी। बट यार जब क्या होता है ना, जब जिंदगी तुम पे इतना प्रेशर डाल रही हो, मतलब घर का ट्रॉमा और ये वो, तो यार मेरे से पेपर क्लियर नहीं हो रहे थे। मतलब मैं हार मानने लग गई, नंबर आते थे बट कभी मेरी स्पीड कम हो जाती, कैलकुलेशन ये वो, कभी कुछ। उस हर पेपर दिए मैंने, HSSC के दिए, हरियाणा पुलिस के दिए मैंने, HSSC सब इंस्पेक्टर की इतनी ज़बरदस्त तैयारी की थी, हद से ज़्यादा, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। मैं पागल हो चुकी थी अपने पेपर के पीछे, फुल तैयारी करी, और मेरे को ये था कि ये पेपर तो क्लियर करना ही है। जैसे ही पेपर में बैठी, पेपर का पैटर्न ही चेंज था, तो मेरा विश्वास उठ गया भाई कि मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती। और एक घर के हालात, और मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी इन चीज़ों से, मतलब घर के हालात एक तरफ और मेरी पढ़ाई, ये सब एक तरफ।
घर में भी यही ट्रॉमा चल रहा था मेरी नानी को लेके, मेरे बड़े मामा और ये वो, मतलब ये ट्रॉमा चल रहा था। तो वो सारा ट्रॉमा अलग और मेरी पढ़ाई वाला अलग। फिर भी मैं जैसे तैसे करके मैनेज करके पढ़ रही थी। तो मतलब मैंने 12th के बाद मैंने 5 साल पूरी मेहनत करी कि मैं लग जाऊं जॉब पे, गवर्नमेंट जॉब पे, बट ऐसा नहीं हो पाया। और बीच में कोविड भी आ गया 2 साल। तो और मेरी मम्मी 5 साल से मेरी नानी के पीछे लगी थी कि पायल की शादी करा दो। तो नानी तो बूढ़ी थी यार, वो क्या करती, तो नानी मामा को बोलती थी कि भाई तू भाई है इसका सगा तो तू करेगा। तो वो बोलता था ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे करके 5 साल निकाल दी यार। फिर हमें सोचने लग गए कि इसने अपने 4 बच्चों की शादी करी, बड़े मामा ने भी करी यार। जब 8-8 बच्चों की शादी कर दी और मेरे मौसा और मौसी और ने भी 4-4 5-5 बच्चों की शादी करी यार, मेरे लिए एक लड़का नहीं मिल रहा। और जैसे ना अच्छे लड़के ढूंढ रखे हैं, अच्छी लड़कियां, ऐसी बात नहीं कि गलत वलत जगह रिश्ता करा, तो इनके रिश्ते अच्छे रिश्ते ढूंढ रखे हैं। और मुझे कैसे रिश्ते दिखाने स्टार्ट किए जिनके अफेयर हैं, जो डाइवोर्सी हैं। मतलब मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं ना डाइवोर्सी हूँ, मैं पढ़ी लिखी सिंपल लड़की हूँ, पढ़ रही थी, अपनी फैमिली में स्ट्रगल कर रही थी। वो मेरी किस्मत है यार, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था तो मैंने छोड़ दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं इस डिप्रेशन में मर जाऊंगी। मैं डिप्रेशन की गोलियां खा के सोती थी। मुझे मेरी मम्मी के घर वालों की तरफ से इतना डिप्रेशन आ रहा था, मेरे पे इतने ताने कसे जाते, इतने टोंट कसे जाते, इतने लांछन मेरे पे लगाए जाते। मेरा डॉक्टर गवाह है, कागज भी पड़े होंगे अगर नहीं फेंके तो। मैं 3 महीने में डिप्रेशन की गोलियां खा के सोई हूँ। तो फिर डॉक्टर ने एंड में आके बोला कि अगर आप ऐसे गोलियां खाओगे तो मर जाओगे, मतलब ये ठीक नहीं है सेहत के लिए डिप्रेशन की गोलियां, तो खुद को ठीक करो। तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी उस टाइम पे, मतलब कम कर दी। मैंने प्रेशर लेना बंद कर दिया क्योंकि प्रेशर लेने से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। प्रेशर इन द सेंस कि मैं 24 घंटे पढ़ाई को दे रही थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 24 घंटे पढ़ाई को देना मतलब मैं सिर्फ पढ़ रही थी, मैं कुछ काम नहीं करती थी, कोई फिजिकल फालतू वर्क नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, मैं जस्ट सिर्फ पढ़ाई में ध्यान था। जैसे एक मॉन्क की जिंदगी होती है ना कि वो सिर्फ मेडिटेशन करता है, ऐसे मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी। मेरा मेन एम था पढ़ाई करना ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए, जो कि नहीं हुआ एट द एंड। और उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली जाती, स्ट्रेस फील करने लगी, मेरा फिजिकली बहुत दिक्कतें आने लगी मेरे को। तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि अभी खुद की जिंदगी खुद जी ले। अगर तू जिएगी नहीं तो पेपर, अगर तू ही मर गई तो पेपर कैसे क्लियर होगा, आगे क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा जीतती हूँ मैं, सारा स्ट्रेस सारी पढ़ाई दूर करके। तो अब ऐसी सिचुएशन आ गई एट द एंड, ये मेरी मामा की फैमिली, अरे रिश्ता नहीं कराना तो साफ मना कर दो ना, कर दो। जहां मैंने इतने साल निकाली वहां और निकाल दूंगी, मर जाऊंगी ऐसे, क्या हो जाएगा, बट तुम किसी को धोखे में तो मत रखो। मेरी माँ का पागल बना रखा है। अभी लास्ट टाइम मम्मी ने कॉल की थी, मम्मी ने बोला, और पता क्या चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं कि मेरा रिश्ता अच्छी जगह तो बिल्कुल ना हो, अच्छी जगह तो मेरा करना ही चाहते। मेरे पे लांछन, यार मैं सही लड़की हूँ, तुम खुद से लगा के देखो, अगर तुम सही हो और तुम पर लांछन लगाए जाएं कि तुम्हारा करैक्टर खराब है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम क्या पढ़े लिखे हो, अगर तुम पे ये लांछन लगाए जाए तो यार तुम्हें बुरा फील नहीं होगा क्या? तुम्हारी मम्मी के फैमिली के मेंबर तुम पे ऐसे लांछन लगाए। तो मेरे पे ऐसे लांछन लगाए जाते कि ना तो ये काम करती, ना ये पढ़ी, मतलब पढ़ती है पर आता जाता कुछ नहीं है, फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो मतलब मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मतलब मेरे पे ऐसे लांछन लगाया। मुझे आज भी बोलते हैं मेरी मम्मी के घर वाले, मेरे मामा और, कि नौकरी लग जा। भाई दुनिया की सारी लड़कियां नौकरी लग के ही शादी होती है क्या? बिना नौकरी के शादी नहीं होती क्या? और अभी एज है, ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरी नहीं कर, नौकरी भी कर सकते हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, आप लोगों को भी पता है इंडिया का 99% यूथ आज बाहर जा चुका है क्योंकि इंडिया में जॉब्स बहुत कम हो चुकी हैं। और मैं एक बात बताऊं, मेरा मौसी का लड़का, उसने हरियाणा पुलिस का पेपर क्लियर करा, लिस्ट में नाम आया, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, आगे कैंसिल हो गया। अब बता यार, बंदे ने मतलब बंदा इतनी उम्मीद लेके वहां तक पहुंचा, फिर भी वो उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो यार मेरी तो क्या औकात है, ठीक है? तो ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। मेरा एक और मौसी का लड़का, वो भी अभी प्रिपरेशन कर रहा है, हो गए उसे भी 5-6 साल, तो आराम से तैयारी करते हो, उसका भी सिलेक्शन फिलहाल नहीं हुआ। तो यार, और मैं लड़की हूँ, मेरे ऊपर तो शादी का टेंशन, घर की टेंशन, और ऊपर से पेपर की टेंशन। मैं क्या क्या करूँ लाइफ में? तो इन्होंने क्या करा, जैसे मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, मेरे मतलब मामा और ने मेरे पे कर दिया टॉर्चर स्टार्ट
कि तू क्या है, तू क्या बन रही है, तुझे कुछ आता जाता नहीं है, दुनिया की बहन बेटी को देखो क्या कर रही है। भाई सबके हालातों पे डिपेंड करता है। मैं जिंदगी में इतनी हार चुकी हूँ, भी नहीं हो रहा मेरे से। अब मुझे जीना भी तो पड़ेगा ना, मैं जीऊंगी तभी तो मैं कुछ आगे करूंगी। ये तो काम नहीं करती, इसका तो करैक्टर खराब है, ये है वो है, संस्कारी नहीं है, मतलब मुंह में आई बको कुछ भी। मतलब फिर ये सारे डिप्रेशन मेरे दिमाग में घूमते रहते। फिर मतलब इस फेज में मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिली खुशबू, उसने मुझे संभाला। अदरवाइज मैं तो मर जाती यार, मैं जीने लायक नहीं थी। उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं। वो मेरे को बोलती कि तू इतना डिप्रेशन मत ले, वो मेरे को बोलती कि तू इतना डिप्रेशन मत ले, अगर तेरे से पढ़ा जाता है तो पढ़। वो मुझे पढ़ाती भी थी। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बोलती थी तू मत पढ़, नहीं वो ऐसे नहीं बोलती थी, बट वो ऐसे बोलती थी अगर जिस चीज़ में तू खुश है ना तू वो कर, अगर तू पढ़ाई में खुश है तो तू पढ़। वो मुझे बहुत बोलती थी पढ़ ले। बट मेरे हालात ऐसे थे कि मैं मतलब घर में जो जितना ट्रॉमा चल रहा था ना, मेरे पे जो टॉर्चर होते थे, मेरा मामा आके यहाँ पे बकवास करके जाता, मतलब कि यार नौकरी मेरे हाथ में थोड़ी है यार। तुम लोगों को पता है सरकार मेरे हाथ में है क्या? मैं सरकार को बोल दूं कि मेरा पेपर कल ले लो, कल ले लेंगे वो। उनके अपने टाइमिंग होते हैं यार, 3 महीने 4 महीने, वो उनके अपने टाइमिंग होते हैं, तभी पेपर लेते हैं। तो ना तो सरकार मेरे बाप की है कि जब मेरा मतलब मन किया मैंने पेपर दे दिए और उन्होंने पेपर ले लिए। ये सब फेस करा मैंने, और मैं ये आज भी फेस करती हूँ। तो अभी लास्ट टाइम मम्मी की बात हुई थी मामा से, तो कहता चाहे मेरे को मीडिया में निकलवा दो, चाहे कहीं निकलवा दो। और हाँ एक चीज़ और, भी मैं साथ नहीं दूंगा ऐसे तैसे, मतलब घुमाने वाली बात है यार। साथ देने वाले अब तक तो शादी हो जाती है यार। तुम खुद सोचो, एक लड़के की शादी करनी है मतलब, और एक ये अच्छी जगह मेरी शादी बिल्कुल नहीं करने देंगे, ठीक है। और हमने ये तक भी खोल कर दी कि भाई तुम बस साथ दे दो, पैसे तो हम ही दे देंगे, तो हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। ना तुम्हारे बच्चों से पैसे लेंगे ना तुमसे, जो दहेज होगा वो मेरी मम्मी देगी, सब कुछ मेरी मम्मी करेगी, जो भी करे। अब मेरी बहन कमाती है बाय सोशल मीडिया, वो करेगी, या मम्मी हम करेंगे। मतलब हम तुमसे एक पैसा नहीं लेंगे। हमने ये भी बोल रखा है कि बस तुम लड़का, अरे लड़का ढूंढने में भी दिक्कत हो रही है, लड़का तक नहीं ढूंढ रहे, लड़का ढूंढने में भी दिक्कत है। और मतलब अगर कहीं से बता देना कि लड़का ये लड़का है, ना रिश्ता होने देते। आगे आगे धीरे धीरे सारी बातें खोल लूंगी मैं, बट अभी इतना ही बता रही हूँ कि मेरा रिश्ता होने नहीं देते अच्छी जगह पे। भाई मेरे को कहते हैं कि 30 साल के बूढ़े से शादी कर ले, या कोई डिवोर्स या तलाकशुदा आदमी है उससे कर ले, ऐसे 2-3 लड़के दिखाए। क्यों भाई मुझे मेरी पवित्रता पे इतना भरोसा है, मैंने मेरी मम्मी को बोल रखा है जहाँ मैंने इतना टाइम निकाल दिया ना पवित्र रह के, मैं सारी जिंदगी निकाल दूंगी। जिसकी जवानी पवित्रता में चली गई उसके लिए आगे तो बुढ़ापा ही आएगा धीरे धीरे, 24, 25, 26, उसके आगे तो बुढ़ापा आएगा। तो जब मैंने इतना टाइम पवित्रता में निकाल दिया ना, तो मैं आगे भी निकाल लूंगी। मैं मर जाऊंगी ऐसे, लेकिन हर इंसान की एक इच्छा होती है कि जिस हिसाब से वो पढ़ा लिखा है, जिस हिसाब से उसकी फैमिली है, उस हिसाब से वो शादी करे। तो सब, और मैं ये कह दूँ ना, मैं ही बोल दूँ ना मेरी मम्मी को कि मम्मी मुझे उस लड़के से शादी करनी है, तो मम्मी बोलेगी क्यों भाई? मम्मी ये भी सोचते हैं यार, घर में रहेगा यार, वो हमारी फैमिली का मेंबर बनेगा, आना जाना होगा उसका यहाँ पे। ये तो है नहीं शादी करके मैं वहाँ परमानेंट चली गई, उसका हमसे कोई लिंक नहीं रहेगा, ऐसा तो है नहीं। वो भी यहाँ आ जाएगा, फैमिली का पार्ट बनेगा वो हमारी। तो मम्मी की अलग चॉइस है कि भाई हाँ हमारे घर का दामाद ऐसा होना चाहिए। मेरी बहन की भी कुछ डिमांड्स हैं, मेरी भी है, सबकी होती हैं यार, किसकी नहीं होती, सबकी होती हैं। ये कहने की बात है कि किसी की डिमांड नहीं होती, सबकी होती हैं। तो आज हम जो भी है ना, अगर हम यहाँ जिंदा है ना तो हमारी बदौलत है। हमें किसी ने पैसों का सहारा तो कभी नहीं लगाया कि ले 50 रुपए ले जा, घर में आटा ले जाइयो, चाहे इसमें मामा और चाहे कोई हो। हाँ मेरी नानी थोड़ा बहुत दे देती थी, बट और किसी ने कोई सहारा नहीं लगाया, क्योंकि मेरी नानी की सरकार की तरफ से 50-60 हज़ार तनख्वाह आती थी। मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे। और ऐसी बात नहीं है, लड़के भी पसंद आते हैं जो ये दिखाते हैं, मतलब बट ये तो क्या मतलब, कोई और दिखा दे, लड़के पसंद आ जाते हैं, बट कोई होने नहीं देता। फिर जो लड़के पसंद आ जाते हैं वहाँ भी मतलब भांजी कह सकते हैं, मतलब कि मरवा देते हैं।
शादी नहीं करने देते, अच्छे लड़के से तो बिल्कुल नहीं करने देते। और ये चाहते हैं कि मैं ऐसे घर में चली जाऊं जो डाइवोर्सी हो या मेरे को मार मार के हराम कर दे, जीना हराम कर दे, मेरी ज़िंदगी नरक कर दे। ये चाहते हैं कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूं कि मेरी ज़िंदगी नरक हो जाए, कि इसने यहाँ पे इतनी ऐश ली है, आगे कैसे ले लेगी। ये सोचें इनकी, ऐसी इतनी गंदी सोच है। और यार जैसे मेरा मामा है, मेरे को फोर्स करता है कि उस बंदे से शादी कर ले, ठीक है, मतलब बूढ़े से शादी कराने के लिए मेरे को फोर्स करता है। क्या अपनी बेटी की शादी तो उसने जवान लड़के से करी थी, जब उस टाइम पे उसकी शादी हुई थी, आज से 10 साल पहले। तो अपनी बेटी की लड़की तो जवान से शादी कर दी, और मेरे को बूढ़े से शादी करना चाहता है, जिसमें कि मैं मेरी बहन से, जो मेरे मामा की लड़की है, उससे 8-9 साल छोटी हूँ, ठीक है। तो उसकी तो जवान से शादी कर दी, मेरी बूढ़े से करना चाहता है। क्यों भाई, क्यों? तो बड़े मामा, एक की तो डेथ होगी, बड़े मामा ने हाथ खड़े कर रखे हैं, मैं नहीं कराता, कि जिसने खाए हैं वही कराएगा, जिसने पैसे खा लिए सारे, नानी की सारी तनख्वाह चाट ली इतने सालों तक, वही कराएगा। और फिर ऊपर से बंटवारा भी नहीं हुआ, तो इसलिए उनको और भी दुख दर्द है। और छोटे मामा कहते हैं अभी हम नहीं डरते। बातें तो ऐसी ऐसी है ना यार, मतलब मेरी मम्मी की इंसल्ट करते थे मेरे छोटे मामा ने। मेरी मम्मी राखी बांधने गई तो लात तक मार दी। मेरी मम्मी की कभी रिस्पेक्ट नहीं की, कभी ये नहीं सोचा यार इंसान है यार, इंसान से गलती हो जाती है। अब हम भी इतने एजुकेटेड हैं, गलती किससे नहीं होती, इसका मतलब ये थोड़ी उसको जान से मार के फेंक देंगे। भाई तुम्हारी औलाद तो चाहे कितनी गंदी हो, चाहे कूड़ा करकट हो, चाहे घर में कूड़ा लिया है उठा के, तुम्हें वो तो प्यारी लगेगी। दूसरे की औलाद तुम्हें इतनी गंदी लग रही है, क्यों भाई, क्यों? तो मेरी मम्मी राखी बांधने जाती तो मेरा मामा लात तक मार देता था मेरी मम्मी को, या गुस्सा कर देना। यार मम्मी इतनी एजुकेटेड नहीं है, कोई सहारा नहीं था। अब मेरी मम्मी के मतलब मेरे नाना की भी डेथ हो गई थी यार, बेचारी जैसे तैसे अपने बच्चे, यार गलतियां हो जाती हैं। हाँ चलो, ऐसा तो ऐसा कुछ करा भी नहीं मेरी मम्मी ने, कोई बात नहीं, बट ये इंसान मजे ले रहा, मतलब हमेशा मेरी मम्मी को डिसरिस्पेक्ट करना। बट स्टिल फिर भी मेरी मम्मी दिल से भाई मानती है, मतलब फिर भी सोचते हैं कि राखी बांध दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, मतलब फिर भी सोचते हैं कि भाई अब, क्योंकि मम्मी वो सोचती है कि जैसे मेरी दोनों लड़कियां रहती है, पायल और काजल, दोनों बहनें हैं, वो भी मेरा भाई है। बट वो भाई है नहीं, मैं बता रही हूँ वो क्या क्या कर रहा है। और मतलब कहीं जाता है तो बोल देता है कि मेरी मम्मी का नाम लेके बोल देता है कि वो मेरी बहन नहीं है, मतलब मेरी मम्मी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। और जैसे मतलब कोई इज्जत नहीं थी हमारी, मेरी मम्मी, मेरी बहन की कोई। अब काजल थोड़ी सोशल मीडिया पे फेमस हो गई, तो अब ये चाहते हैं कि और एक ये भी मुद्दा उठा रखा, इसकी मेरे मामा की लड़की है, कि उसको फेमस करो, उसको फेमस करो, तब मतलब ये हमारी शादी करवाएंगे। भाई यार किस को फेमस करें, तुम्हारा टैलेंट है। अब मुझे तो कोई फेमस नहीं करता, जो अपने तुम्हारा टैलेंट दिखाओ और हो जाओ फेमस। भाई ये क्या मतलब है कि मतलब टॉर्चर करना, ब्लैकमेलिंग करना, इतना सब कुछ चल रहा है ना, बस बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है। तो एट द एंड में ये कहना चाहूँगी कि मेरी शादी अब भगवान भरोसे है, होगी तो ठीक है, वरना मैं तो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूंगी। क्योंकि मेरी माँ के लिए औरत कहाँ रिश्ते ढूंढे, क्या करे, क्या करे, क्या ना करे। तो ये सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, रिश्ते ढूंढना, लोगों के मुंह लगना बहुत मुश्किल होता है। तो मम्मी कर रही है अपनी तरफ से, दिन रात पागलों की तरह लगी रहती है कॉल्स पे, बट मामा और की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। और मौसी तो क्या ही करेंगे यार, औरत है वो, शादी नहीं करनी कोई बात नहीं, लेकिन भाई मेरी डाइवोर्सी से भी क्यों करवा रहे हो, मेरी तलाकशुदा से बात, मतलब शादी करवाने की सोच नहीं कि इसकी तो तलाकशुदा से कर दो, 30-35 साल के बूढ़े से कर दो, जो सिर पे बाल नहीं है उससे कर दो, या फिर मतलब जिनकी फैमिलीज अच्छी नहीं है, या कोई शराबी नशेड़ी। मतलब एक बार तो मतलब बहुत सारी बातें हैं यार, जिन बातों से मैं गुजरी हूँ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। जैसे एक बार तो क्या हुआ, मतलब एक नशेड़ी को दिखाया मेरे को, मतलब यार इतनी तो एजुकेटेड हूँ मैं, बंदे को देखते ही समझ जाती हूँ कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं। तो भाई इन्होंने पूरा फोर्स किया कि कर, उसी से कर। मतलब मेरे मामा ने भी बहुत ज़बरदस्ती की, जो छोटा मामा है उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्ती की कि कर, उसी से कर कर कर। मैंने कहा भी नहीं, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि देखो जिस इंसान के साथ रहना, अगर वही नशेड़ी है तो मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। मतलब पढ़े लिखे भाई बहन हो या माँ बाप हो, उसके क्या फ़र्क पड़ता है जब बंदा ही ठीक नहीं है, जो मेरा हस्बैंड ही ठीक नहीं है। क्योंकि ना एट द एंड ना तो उसके माँ बाप मेरे साथ रहेंगे और ना उसके भाई बहन मेरे साथ रहेंगे, रहना तो मुझे मेरे पति के साथ है। और जब वही नशेड़ी है यार, तो उसका मैं क्या करूँगी।
तो मतलब कि मेरे को इतना फोर्स किया गया, इतना मेंटली टॉर्चर किया गया। मेरा मतलब मेरे भाई, मेरा जो कज़न ब्रदर थे, मेरा भाई भाभी तक मेरे घर तक आ गए कि जैसा लड़का तुझे चाहिए था, 6 फुट का ठाडा, ये वो तू कर ले। भाई मैं कैसे कर लूँ ऐसे नशेड़ी से, मतलब इतना प्रेशर डाला गया मेरे पे। और फिर बोलते कि नखरे करती है। भाई तुम अपनी बहन को तो तुम ऐसे समझते हो कि हमारी बहन तो मतलब हमारी बहन के लेवल का तो कास्ट में भी कोई लड़का नहीं है, इतना डिज़र्व करती है वो। और मतलब मैं कुछ भी डिज़र्व नहीं करती, मेरे को नशेड़ी में ठोक दो, ठीक है, मैं कुछ भी डिज़र्व नहीं करती। तो मतलब बहुत टॉर्चर हुए यार मेरे पे, मतलब मेरा दिमाग ना ऐसे हिला दिया, मतलब कि आके कि उसी से कर, उसी से कर। अरे भाई, और एक पता क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ दिया, ठीक है, लड़का देख लिया मैंने, अभी बंदे को 2 दिन 3 दिन सोचने के लिए भी टाइम चाहिए, पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। दे भसड़ भाई, अभी कर, अभी हाँ कर, अभी हाँ कर, अभी शादी कर, ऐसे मतलब इतना फोर्स मेरे साथ कि मतलब आज दिखाया, 2-3 दिन बाद ही सगाई कर दो, शादी कर दो, ये कर दो। अरे यार मतलब मेरी ज़िंदगी ऐसे कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल, मतलब मेरे को बिल्कुल मारने पे तुले भी ये बंदी ना, मतलब मेरे को इतना टॉर्चर कर दे, इतना टॉर्चर कर दे मेंटली, मतलब फिजिकली। जब बंदा मेंटली होगा तो फिजिकली तो अपने आप ही हो जाएगा। जब वो मेंटली उसे तंग करेंगे तो बीमार तो अपने आप ही हो जाएगा वो बंदा, फिजिकली भी पड़ जाएगा, खाट में हो जाएगा एडमिट। तो मतलब मुझे इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर करा गया कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड की, मतलब आज तक भी ना मेरा मामा यही बात बोलता है कि एक है लड़का कि उसी से कर, उसी से कर। लड़का क्या है यार, वो लड़का नहीं है यार, ठीक है। अगर मैं 30 साल की हूँ ना, तो मैं सोचूँ भी हाँ मैं 30 साल के लड़के से कर लूँ। जब मेरी एज ठीक है और मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ यार ऐसे किसी से। और सबसे बड़ा डिप्रेशन बताऊँ क्या था, मतलब एक टाइम, एक साइड बाय साइड मेरी पढ़ाई चल रही है, मैंने मतलब CDS भी दिया, मैं CAPF की भी प्रिपरेशन कर रही थी अपनी मास्टर्स में ही, कॉलेज जाती थी, साइड बाय साइड वही बुक लेके जाती थी, मैं CAPF की भी तैयारी करती थी, साथ में मास्टर्स भी। बट जैसे जैसे मैं मास्टर्स में इंक्लूडेड होती गई, मुझे पता लगा कि मास्टर्स जैसे BSc था ना, ऐसे मास्टर्स कोई बच्चों का खेल नहीं है, MSc फिजिक्स कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा हार्ड वर्क करना था, मतलब यूँ लगा लो कि जैसे UPSC होती है ना, MSc फिजिक्स कुछ ऐसे ही है कि तुम्हें पूरा टाइम भी देना, पढ़ना, फिर तुम्हारे पेपर होंगे। तो मतलब एक साइड तो मेरा पढ़ाई का प्रेशर चल रहा, एक साइड मेरे मतलब कॉलेज में भी जैसे जेलसी, जैसे मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो लड़कियाँ जलती हैं, लड़के भी जलते हैं कि यार मतलब हम तो पढ़ते हैं और ये वीडियो बनाती है, और या मतलब उनका अपना माइंड था कि क्यों जलते थे मेरे से, वो भी जलते थे, मतलब वो अलग उनका चल रहा, वो मेरे साथ अलग गेम खेल रहे कॉलेज में। मतलब मेरा पढ़ाई का प्रेशर, मेरा कॉलेज का, जो बच्चे गेम खेल रहे, जो मेरे पे इल्ज़ाम, वहाँ कॉलेज में भी ऐसे ही मेरे पे लांछन लगाना, इल्ज़ाम लगाना, मुझे बदनाम करने की कोशिश करना हर मोड़ पे, टीचर्स के सामने, प्रिंसिपल के सामने, मतलब अपनी बातें रख देना, और मुझे पता तक नहीं होता पीछे से मेरे बारे में क्या भंडा फोड़ दिया टीचर के सामने। और मतलब ना सच बता रही हूँ, टीचर भी ऐसे थे कि एक बार ये नहीं, अगर मान ले कोई लड़के ने जाके मेरे बारे में कुछ बोल दिया नहीं कि ये तो ऐसी वैसी है, मतलब टीचर एक बार यूँ नहीं है कि, टीचर भी ऐसी थी मेरी MSc फिजिक्स में, एक बार भी यूँ नहीं आके कि मेरे से पूछ ले कि पायल तूने उसको क्या बोला, क्या बात थी, मतलब उसकी सुन के मेरी इमेज बना ली अपनी नज़रों में, ऐसा मतलब टीचर ने किया, ठीक है। तो MSc का प्रेशर वो अलग, कॉलेज के बच्चे जो मेरे साथ झमेला कर रहे थे वो अलग, और ऊपर से यहाँ घर पे जो फैमिली वाला टॉर्चर चल रहा था कि इससे शादी कर, उससे कर, इससे कर, उससे कर, और जहाँ अच्छे लड़के की बात आई वहाँ रिश्ता कैंसिल। भी अच्छी जगह तो इसका करना ही करना नहीं है बिल्कुल, किसी भी कीमत पे करेंगे तो उसको गंद में ही घुसेड़ेंगे। ये मतलब मेरी मम्मी के घर वालों की थिंकिंग टोटली। देखो ठीक है, मेरे पापा चाहे कितने गंदे थे, जो भी था, लेकिन अगर मेरी शादी की बात आती है ना, तो थिंकिंग उनकी भी यही थी कि अगर जैसे मेरी नानी हुई, मेरी मौसी हुई और मेरे पापा हुए, भाई थिंकिंग इनकी यही थी, अगर लड़के की शादी होगी तो अच्छी जगह करेंगे हम, थिंकिंग यही थी, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी है कि जो मेरी मम्मी और मेरे पापा का जितना झमेला हुआ ना, कुछ तो इनका सिस्टम ऐसे ही बिगड़ गया, मतलब मेरी चाची की वजह से बिगड़ गया और मेरे दादा की वजह से। बची कुछ ही कसर मेरी माँ के घर वालों ने पूरी कर दी, मेरे मम्मी मतलब मेरे मामा ने और मेरे मामा के लड़के ने पूरा वो लगाया, मेरी मम्मी का नाश करके रख दिया, मतलब मेरी मम्मी की ज़िंदगी ख़राब कर दी टोटली, और अब हमारी ज़िंदगी के पीछे लगे हुए हैं। मेरी मम्मी की तो इतनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, मतलब मेरी मम्मी का हस्बैंड तो है नहीं, ठीक है, चाचे ताऊ हो हैं, लेकिन
वो होकर भी ना जैसे हैं, मतलब जो मेरी मम्मी के जेठ देवर है, मेरी मम्मी की जो सास है, वो होकर भी बेचारे किसी काम के नहीं है वो, ठीक है, ना होए बरगे हैं बच्चे। मेरी मम्मी के मम्मी पापा, वो क्या कहते, पापा की तो मम्मी डेथ ही हो गई थी मेरे नाना की, और नानी की भी अभी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी। तो बचा कौन, मेरी मम्मी के भाई, और वो अब सपोर्ट में नहीं है। तो मतलब ये बेचारी बंदी कहाँ जाएगी, मतलब इसकी तो ज़िंदगी ख़त्म कर दी वो अलग। मेरी मम्मी ने 20-25 साल, मतलब आफ्टर मैरिज कम से कम मेरी मम्मी ने 25 साल ऐसे काटे हैं, मतलब दुख में। मेरी मम्मी ने 25 साल दुख में काटे हैं, और अब ये चाहते हैं कि हमने भी 25 साल दुख में काटे हैं। ये नहीं है कि नीचे नीचे दुख रहता था हमें बचपन से लेके, अब मैं आज इतनी बड़ी हूँ ना, तो बचपन से लेके ये डिप्रेशन रहता था कि यार पापा क्यों नहीं है, ये सब क्या हो रहा है, हमारा सगा भाई नहीं है, कब होगा, ये होगा। मतलब इतना दुख हमने देखा है ना भाई। सगे भाई बहन, सगे भाई का भी ये मुद्दा है, ठीक है, बनना चाहे कोई, अगर पराया बंदा भी भाई बन सकता है, जैसे कज़न ब्रदर है, कोई भी भाई बन सकता है, लेकिन फ़र्ज़ तो निभाए। नाम के भाई का क्या मतलब है यार, फ़र्ज़ तो निभाए भाई होने का। जैसे तुम अपनी सगी बहनों का करते हो, तब तुम हमारा करो, तभी तो हम माने। और मेरे मामा की लड़की तो ऐसी है, बस मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरे बारे में ये अफवाह फैलाना कि ये तो करेक्टरलेस है, ये तो भागी हुई है घर से, ये तो इसका तो बॉयफ्रेंड है, ये तो मतलब संस्कारी नहीं है, इससे कौन शादी करेगा, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं यार। मतलब कैसे होगा फिर मेरा रिश्ता, जब मेरे खुद की, अब कोई तो दूसरा बंदा तो ये सोचेगा ना यार, उस लड़की के मामा मतलब वो मेरे मामा की लड़की है, वो ऐसे बोलेगी तो सामने वाला सोचेगा, जब उसकी खुद की बहन ऐसे बोल रही है तो इसका मतलब तो लड़की में कुछ ना कुछ कमी होगी। तो यार अब उनका तो कुछ नहीं हुआ, मतलब उनकी तो जरा सी लगी मेरे बारे में, चुगली कर दी किसी के भी सामने, लेकिन मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म होगी ना वहाँ पे। क्योंकि फिर ऐसी लड़की से तो कोई अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा, जब उसके बारे में ऐसा उसके घर वाले गलत बोलेंगे तो मतलब मेरे खुद के मामा मामी, खुद की बहनें ऐसे मतलब मेरे बारे में गलत बार बोलते हैं कि ऐसी है वैसी है, काम नहीं करती, करेक्टर ऐसा फलाना, मतलब ऐसी गंदी बातें मेरे बारे में बोलते हैं। इसलिए भी मेरा रिश्ता नहीं। और ये सारे टॉर्चर, ये सब मैंने सहन करे हैं अकेले में। मैं डिप्रेशन में गई हूँ इतनी टेंशन ले लेके, क्योंकि यार तुम खुद को मेरी जगह पे लेके देखो, अगर तुम्हारे करैक्टर पे कोई उंगली उठाए तो तुम्हें कैसा फील होगा भाई। जब मैं वैसी हुई नहीं, जब मैं कभी घर से भागी नहीं, या ऐसा कुछ है नहीं कि काम नहीं करती, भी काम भी करती हूँ मैं, मेरे घर में करती हूँ, मेरे को जितना हमारे घर में जितना काम होता है उतना मैं करती हूँ। मेरे में मतलब इतने लांछन लगाए गए ना, कोई तुम पे ऐसे लांछन लगाए, मतलब तभी फील होता है। दूसरे का दुख दर्द ऐसे नहीं दिखता, जब खुद पे फेल्ट होता है ना, तब दूसरे का दुख दर्द दिखता है। और वरना तो ऐसे ही लगता है यार सब नॉर्मल है। बट मैं ये कहूँगी कि एक ये कर्म आया है, आज मेरे साथ कर रहे हो, और मतलब ऐसी सिचुएशन है अभी घर में, ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि अब तो मेरी शादी हो या ना हो, क्योंकि मेरे बारे में अफवाह इतनी फैला रखी हैं, और लोग पता नहीं अपने आप ही क्या क्या सोचते हैं, देख के जज कर लेते हैं कुछ भी, मतलब बस काफ़ी कुछ। मतलब मेरी माँ के ससुराल वालों ने तो दुख दिए मेरी माँ को, मेरी माँ के घर वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ दी कभी भी दुख देने में। एक मेरे को ये बात बोलते हैं मेरे मामा, और तू जॉब लग जा तेरा रिश्ता हो जाएगा। यार सारी लड़कियाँ जॉब पे होती है तभी रिश्ते होते हैं क्या? तब वो बोलते हैं कि अभी मत करो, अभी तो क्या उम्र है, 30 मतलब हो जाएगी कोई बात नहीं, 30 के भी तो शादी करते हैं भाई। जो 30 के शादी करते हैं ना, उनके आगे पीछे बहुत सपोर्ट करने वाले होते हैं, मतलब पापा भाई बहन। और मेरी तो बहन भी छोटी है, भाई है ही नहीं, सगा तो है ही नहीं। और जो है कज़न ब्रदर, वो बिल्कुल 1% भी सपोर्ट नहीं कर रहे किसी भी तरीके से, मेंटली फिजिकली कोई मतलब नहीं। उनको आके बात कर ले बैठ के 2 घड़ी भाई। जब तुम हमें, मतलब भाइयों की बात ही है या कोई बहन भी हो भाई, जब तुम हमसे मतलब तुम बड़े हो, बड़प्पन दिखाओगे, तुम हमारी केयर करोगे, तो हम भी तुम्हारी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जितना तुम हमें देगा हम दुगना देंगे ना। अब जैसे काजल है, मेरे लिए 1 काम करती है तो इसके लिए 10 काम करती हूँ। अगर मैं ऐसा ही है, और ये मेरे लिए 1 काम करती है, मैं इसके लिए 10। तो ऐसे होता है कि जब हमारे बड़े बड़प्पन नहीं दिखाएंगे। अब काजल है, मेरे साथ लड़ ले बिट ले मार ले पीट ले कुछ मर्जी कर ले, हम बहनें हैं, सब में होती है भाई बहन में लड़ाई। अब इसका मतलब ये नहीं मैं इसके लिए करना छोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं इसके लिए फिर भी करती हूँ। मतलब चाहे रोटी देनी हो, खाना बनाना हो, कुछ भी हो, मतलब मैं ये ऐसे कहने में ऐसी भाई, मैं अगर हमारी लड़ाई होगी ये नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूँ या कुछ, हम करते हैं एक दूसरे के लिए, सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो जब हमारे बड़े भाई कज़न ब्रदर हैं जो हमारे लिए सपोर्ट में नहीं खड़े हुए, हम उनके लिए कैसे यार। और हमारी प्रॉब्लम में ही नहीं आ रहे, हमारा सोल्यूशन नहीं कर रहे, अपनी पड़ी है बस।
तो ऑल मीन टू से कि इतनी ज़्यादा एज में शादी भी तब की जाती है, तब कि भाई कोई आगे पीछे हो सपोर्ट करने वाला। जब कोई नहीं है तो फिर मेरी मम्मी तो यही सोचेगी ना भी फटाफट हो जाए। इसमें कोई भी है, अगर मैं भी हूँ, कल मेरी औलाद और मेरा हस्बैंड नहीं है तो मैं भी यही सोचूंगी जवान होते भी फटाफट कैसे करके निपटाऊँ, क्योंकि फिर अगर मेरे को कुछ हो गया तो कल मेरी औलाद को कौन कौन उसकी शादी कराएगा। तो मेरी मम्मी पे ये सरदर्दी है भाई। अगली सोचती है बार बार इस बात को कि भाई अगर कोई भी इसमें, मैं हूँ, मेरी कल कोई मेरा लड़का हो या लड़की हो, अगर वो जवान हो गए हैं, अगर मैं शादी नहीं करूँगी तो कौन करेगा यार उनकी शादी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मामा कहते हैं अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अरे ऐसे कर करके उम्र निकल जाएगी, फिर कोई वैसे नहीं करने का। मतलब ज़्यादा एज की लड़कियों से भी तो टंटा होता है ना, नहीं करते ना लड़के मतलब ज़्यादा एज की लड़कियों से शादी। है कोई लव मैरिज थोड़ी है कि चाहे 10 साल का डिफरेंस हो चाहे 15 साल का डिफरेंस हो, कोई भी कर लेगा मुँह उठा के। क्योंकि लव मैरिज इसमें होता है, जैसे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का एज डिफरेंस है, काफ़ी एक्टर एक्ट्रेस का है, कैटरीना का और इनका, मतलब एज डिफरेंस है काफ़ी। कोई 10 साल बड़ा है, कोई 5 साल छोटा है, ऐसे मतलब इनमें चल जाता है क्योंकि लव मैरिज होती है। बट अरेंज में ये सब नहीं चलता है यार। अरेंज में तो एक एक चीज़ पूछी जाती है, ऐसे वैसे एज, हाइट, हर चीज़ देखी जाती है अरेंज मैरिजेज में। मैं तो इस चीज़ से अब गुजर रही हूँ ना, मुझे पता है कि पहले से ही वो करना स्टार्ट कर देते हैं जज, बिना रिश्ता हुए। तो चलो ये तो मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं, कभी टाइम निकाल के बताऊंगी। बट बस एक बात कहना चाहूँगी कि भाई मेरे पे बहुत टॉर्चर हुए हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए हैं। और ये भाई मेरे को तो ये तक भी बोला जाता है कि तू अपनी शक्ल देखियो, मतलब मेरी मम्मी को बोलते हैं कि इसकी शक्ल देखियो, सुंदर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई सारा डिप्रेशन मैंने ही सहन किया है। मुझे भी बता दो सुंदर कैसे होते हैं, सुंदर कैसे दिखते हैं, क्या होती है सुंदरता। तो मैं काफ़ी कुछ सहन करती हूँ, मतलब ऊपर वीडियोस में जो दिखता है हमेशा वो भी नहीं होता। हाँ वो एक मोमेंट पे होता है, बट उसके अलावा भी दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से अगर हम 15 मिनट का व्लॉग डाल रहे, इट मीन्स ये नहीं है कि मतलब फिर तुम 24 के बचे हुए टाइम में तुम 23 के 23 घंटे तुम खुश थे। उस टाइम में बंदा रो रहा होता है। मेरा ऐसा टाइम गया है कि जब मेरे को ही हुआ कि यार काश पापा होते, तो पूरी रात रोई हूँ मैं। 5-5 घंटे मेरी ज़िंदगी रोने में ही चली गई, सच बताऊँ तो। मैं तो रोई हूँ भाई अपनी ज़िंदगी में, इतनी रोई हूँ ना, हद से ज़्यादा रोई हूँ। कभी बाप के लिए रोई हूँ, कभी भाई के लिए रोई हूँ। मैं तो हद से ज़्यादा रोई हूँ क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनली हूँ कि मेरे को ये है कि मेरे को होता है कि फीलिंग्स लाइक माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई मदर, माई फादर, मेरे को बहुत अटैचमेंट है इन चीज़ों से। मतलब रिश्तों से मेरे को काफ़ी अटैचमेंट है। तो मेरे को फेल्ट होती है हर छोटी चीज़। मतलब ऐसे तक भी होता है अगर काजल कुछ लेके आई है अपनी फ्रेंड के लिए और मेरे लिए नहीं लेके आई तो मेरे को थोड़ा फील होगा कि मेरी बहन मेरे लिए, मतलब मैं बहुत छोटी चीज़ों पे ही होता है मेरे को। मतलब बुरा नहीं लगता बट एक फीलिंग होती है कि यार मेरी बहन है या मेरा भाई है, उसके लिए कर रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा। मतलब थोड़ा होता है मेरे को। बट फिर भी ना मैं बहुत रोई हूँ अपनी ज़िंदगी में, हद से ज़्यादा रोई हूँ। मतलब सारी रात रोना, 2 रात जागना। मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया था भाई गोली खा के सो तो ही नींद आएगी, डिप्रेशन की, टेंशन, एंजाइटी, ना खा के सो तो नींद भी नहीं आती थी। और जब मैं कॉलेज जाने लगी थी ना, पैदल जाती थी, 6-7 किलोमीटर चलती थी, तब तो मेरे को फिर भी नींद आ जाती थी। बट उस टाइम थोड़ा ठीक रहता था कॉलेज में क्योंकि वहाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता था, फिर पढ़ भी लेते थे, मतलब ठीक था। लेकिन अब जैसे कॉलेज ख़त्म हो गया है, अब सारा दिन घर, रात को नींद भी नहीं आती। काजल मेरे साथ सोती है तो रात के 2-2 बजे अगर हम चाहे ना सुबह तक आराम से जाग ले, मतलब दिमाग में ऐसे। और काजल को भी मेरी वजह से टेंशन रहती है कि मेरी बहन की शादी नहीं कर रही है, वो भी सब देख रही है कि मेरी बहन पे कैसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो भी जागती है। वो भी मतलब मैं ही कहती हूँ सो जा ना, तो वो क्या पता वो भी मतलब 2-3 बजे तक तो फिर भी जागती है, ये 3-3 बजे तक। अभी मैं सुलाने लगी सो जा। तो काफ़ी कुछ है। सो आज इसको भी यहीं एंड करते हैं, बातें बहुत सारी हैं, कभी कभी धीरे, बट ये सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग में चलती रहती है क्योंकि भाई टोंट मेरे पे मारे जाते हैं हर चीज़ के। काम नहीं करती, ऐसी है वैसी है, फलाना है ढिकड़ा। एक इनका सबसे बड़ा मुकदमा कपड़ों से जज करना कि ऐसे कपड़े पहने तो गंदी है, पूरा गाढ़ ढक लिया और नीचे तुम जाके कोर्ट लव मैरिज कर लो, वो अच्छा है सूट पहन के। तो पता नहीं दुनिया की सोच कैसी है यार। कपड़े का मतलब होता है कंफर्ट, चाहे वो धोती कुर्ता हो, पजामा, कच्छा, कुछ हो, जिसमें तुम्हें चाहे सूट हो चाहे साड़ी हो। ठीक है, बहुत सारी औरतें साड़ी पहनती है, उनको ये नहीं कह सकते यार तुम साड़ी क्यों पहनती हो। तो मतलब जिसको जिसमें कंफर्ट लगे वो अपने कंफर्ट, अपने शरीर के कंफर्ट के लिए कपड़े पहनता है, ना कि ऐसा वैसा दिखने के लिए। बट लोगों की सोच
कि भाई ये क्रॉप टॉप डाल लिया, पजामा पहन लिया, टी शर्ट पहन ली तो ये गंदी है, करेक्टरलेस है, और अगर इसने सूट पहन लिया तो ये अच्छी है। बस ये दुनिया की सोच है। और हाँ, सूट वाली, साड़ियाँ वाली ये लड़कियाँ पूजा पाठ कर सकती हैं, कोई जीन्स पहनने वाली या पजामा पहनने वाली पूजा पाठ नहीं कर सकती, ना उसको कोई हक होता। ये दुनिया की सोच है। और ख़ासकर मेरे रिश्ते, मेरे मामू और की, बस इनकी बहन बेटियाँ, इनका सब कुछ पवित्र है, और भाई हमारे में कमियां हैं। बस इनकी सोच ही है। इनकी फैमिली, इनकी बहुएं, मेरे मामू है ना, इनकी बहुएं, इनके बच्चे, वो तो संस्कारी हैं, सब कुछ है, और हम में कुछ नहीं है। इनकी सोच ये है कि जो मेरी मम्मी पे लांछन लगाते हैं, जैसे पापा, भाई मेरे पापा ने जो सिस्टम खिंडाया है ना, ठीक है, जो उन्होंने अपने करैक्टर की धज्जियाँ उड़ाई है ना लाइफ में, तो मैं मेरी मम्मी को ब्लेम नहीं कर सकती कि मेरी मम्मी ऐसी थी वैसी थी, ठीक है। अगर हस्बैंड ही गलत होगा, मतलब हस्बैंड खुद गलत है और अपनी वाइफ पे इल्ज़ाम लगा दे, उसको पिटवा दे। मेरी मम्मी को ससुराल में बेवजह पिटा जाता था, ठीक है, तो इसलिए मम्मी तो फिर भी इसलिए आ जाती थी। भाई कोई भी मतलब कोई भी औरत अगर वो ससुराल में पिटेगी तो वो क्यों रहेगी वहाँ पे। मुश्किल हो जाता है यार, और जब हद से ज़्यादा पीटा जाए तब तो स्पेशली। एक इंसान ना, एक चीज़, ठीक है, मम्मी ससुराल में पिटती थी, और जैसे मम्मी हमें सारी बताती है कि मम्मी की गलती नहीं होती थी। पहले के टाइम में ना, आज से 20-25 साल पहले, ऐसे ही औरतों को पीट देते थे बिना बात के भी। काफ़ी कुछ होता है यार फैमिलीज़ में। मतलब अगर तुम ऐसी जनरेशन से हो, तुम इस जनरेशन से हो, अगर तुम आज से 20-25 साल पहले जाके देखो तो पहले यही होता था। जो सास ससुर होते थे, या सास होती थी, या ननंदे होती थी, मतलब पिटाई वगैरह, मतलब ऐसा ये सब होता था। मतलब कि जो घरेलू जो वो होते हैं, मतलब कि डिबेट्स होते हैं, मार पिटाई वगैरह, ये सब होता था पहले। और ये तो आपको पता है इंडिया में, और स्पेशली हरियाणा में, और भी कई स्टेट में ऐसा होता होगा। अभी आज भी है, आज भी शादी के बाद लड़कियों को मारा पीटा जाता है। ये मतलब दहेज, कुछ को दहेज से रिलेटेड पीटा जाता है, छोटी छोटी बातों पे भी होता है। मेरी मम्मी बताती थी, मेरी मम्मी को जैसे खाना खाती थी ना, इस खाने पीने पे भी लड़ाई हो जाती थी कि तेरे को ये नहीं खाना, तेरे को वो नहीं खाना, तू ये काम कर, तू वो काम कर। पता है जिस पे बीतती है ना उसको ही पता चलती है। तो जैसे मेरी मम्मी पे वो लड़की ने कमेंट किया कि तेरी मम्मी की गलती है इसलिए वो साथ नहीं दे रहे ना वो साथ दे रहे। भाई जो साथ नहीं दे रहे ना वो अपने लालच में साथ नहीं दे रहे, ठीक है। मम्मी की इतनी कुछ भी गलती नहीं थी यार। जो मेरे पापा ने करा है ना, और जो मेरी मतलब मम्मी के ससुराल वालों ने करा है ना, अगर मैं वैसे देखूँ ना, ठीक है भाई यार, इतनी एजुकेटेड नहीं थी, बच्चे को समझाना चाहिए। क्योंकि उस टाइम मम्मी ये नहीं थी कि 30 साल की थी, 15-16 साल की थी। अगर बच्चा को थोड़ी बहुत मिस्टेक भी कर दे घर में, या कुछ बात भी है, तो उसको समझाना चाहिए ना कि उसको पीट दो या ये कर दो वो कर दो, ठीक है। तो ये तो अलग मैटर हो गया। और रही बात मेरी मम्मी के मायके वालों की, तो भाई हमें क्या पता क्यों, मतलब किस लालच में अगले नहीं हेल्प कर रहे, या क्या मैटर है क्या नहीं, वो तो ये जानते हैं ना, ठीक है। मेरी मम्मी ने तो फिर भी हमें मतलब पाल पोस के बड़ा कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मेरी मम्मी के ससुराल वालों की बात करें, जैसे कि वो लड़की बोल रही थी कि तेरी मम्मी की गलती थी, मेरे बाप के ख़ानदान में क्या हो रखा है, ठीक है। ये पहले से इनका सिस्टम सारा ख़राब था। मेरी बुआ मर गई थी, वो मेरी मम्मी बताती है कैसे मर गई थी, जहर खा के, पता नहीं फांसी लेके, जो भी था। तो मतलब देख वो मरी, तो मम्मी की क्या गलती है भाई, मम्मी का क्या मैटर है, मम्मी ने क्या गलती कर दी, कुछ भी नहीं। अब वो अपने आप, मतलब ना भाई ससुराल में क्या होता है, कोई कुछ करे पिटना मेरी मम्मी को, भाई क्यों पिटेगी बेवजह। तो ये मैटर था कि जो लांछन लगाते हैं ना कि तेरी मम्मी गलत है, तो वो कौन सा दूध के दूल्हे हैं। और ऐसे ही मेरी मम्मी के, अगर मैं मायके वालों की बात करूं, भाई मतलब तुम मतलब किसी से भी तुम अपने बच्चे की शादी करवा रहे हो, ठीक है, कैसी भी, मतलब तुम्हें अपना नहीं दिख रहा। जो मेरी मम्मी पे लांछन लगाते हैं ना कि तू ऐसी है वैसी है, तुम कौन सा दूध के धुले हुए हो, मतलब तुम क्या लेके आए हो घर में, क्या सिस्टम है तुम्हारा, सब पता है यार। मैं कुछ ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगी। जो खुद को सती सावित्री बताती है ना, हमें सारा पता है किसका क्या है क्या नहीं है। तो मुझे दोनों साइड का ही पता है, मेरी मम्मी हमें सारा बताती है, और हम खुद भी अपनी आंखों से देखते हैं यार कैसे हमारे मतलब शादी कर रखी है, कैसे करते हैं, कैसे क्या चल रहा है। तो मेरी माँ तो फिर भी एक, देख मेरे पापा ने जो करा, मेरी माँ तो फिर भी एक आदमी की होके रही है, मतलब अपने हस्बैंड की ही थी मेरी मम्मी तो। और
और जो ये लांछन लगा रही है खुद एक, इनके खुद का एक लोग नहीं है, एक कुछ नहीं है, मतलब बस यहीं से समझ जाओ क्या है क्या नहीं है। जो मेरी मम्मी पे लांछन लगा रहे हैं ना कि ये ऐसी वैसी, मतलब पहली बात तो मम्मी ऐसी है नहीं। और बस मैं कुछ, ये तो बात ख़त्म ही कर दो इसको, तो इस टॉपिक को तो बंद ही कर दो। इसने बस यही पॉइंट है कि इसने मैं पाल पोस के बड़ा कर दिया, ठीक है। वो और जो लांछन लगाते हैं भाई, जो लांछन लगाते हैं ना, एक बार उनके घर जाके उनका पूछाओ क्या मैटर है, कैसे ये भाई बहनों की कैसे शादी हो रखी है, कैसे क्या हो रखा है। मेरी मम्मी ने कम से कम 2 शादियाँ तो नहीं करी, दूसरी शादी तो नहीं करी। जिसके शादी करी थी उसके बैठी रहेगी, चाहे उसने मारा हो पिटा हो, उसी की होके रहेगी। मेरी मम्मी ऐसे तो नहीं आई कि नखरे निकाल के कि मेरा हस्बैंड तो ऐसा था वैसा था, लो मेरी दूसरी शादी कर दो। मम्मी ने तो दूसरी शादी भी नहीं करी, इतने साल ऐसे ही निकाल दिए। तो मैं, जो ये लड़कियां कमेंट करती हैं अभी, मेरी मम्मी पे फालतू कोई कमेंटबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुझे मैं ऐसी जगह भेज दूँ ना कि तुझे कोई मारे पिटे छोटी छोटी बातों पे, तो मुझे नहीं लगता तू रह पाएगी। तो दूसरे की बहन बेटियों पे लांछन लगाना बंद करो। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जो ये संस्कार स्वच्छता पवित्रता की बात करते हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी जगह शादियाँ कर रखी हैं, बस मैं क्या बताऊँ। ऐसा तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता भाई, तुम्हारी लाइफ, चाहे तुम किसी से करो, चाहे तुम किसी भी लड़की से, किसी औरत से, किसी से शादी करो, किसी लड़के से शादी करो, किसी लड़की से करो, हमें कोई फ़र्क नहीं है। बट अगर कोई भी हमारे ऊपर लांछन लगाएगा तो हम क्लियरली बोलेंगे कि भाई पहले तुम अपने करैक्टर के बारे में देखो, दूसरों के करैक्टर पे फिर बाद में उंगली उठाना, ठीक है। पहले तुम अपना करैक्टर देखो। और जैसे अगर मैं भाई बहनों की बात करूँ, जैसे मैं तो अभी कुंवारी बैठी हूँ, ठीक है, मैंने तो कुछ गलती भी नहीं की। और भाई बहन क्या है, कैसे कैसे शादी करके बैठे हैं। अब मेरी मम्मी ने दूसरी शादी नहीं करी, हम भी कुंवारी हैं, मैं और मेरी बहन, हमने तो 2 लोग नहीं बनाए शादी। हमें पहली बात, हमने तो शादी नहीं करी यार। हमारे अंदर इतने संस्कार हैं कि अगर करेंगे तो अच्छे से करेंगे, वरना कुंवारी बैठे रहेंगे। हमें ये नहीं है कि भाई मुंह उठाए और कहीं पे भी शादी कर ली, ठीक है, संन्यास ले रखा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट किसी का लांछन सहन नहीं करेंगे बेमतलब में। और मेरा तो ये है, देखो, अगर मुझे पता लग जाए ना कोई मेरे करैक्टर के बारे में फालतू बकवास कर रहा है, मैं तो ना एक लिमिट तक सहन करती हूँ, फिर तो मेरे थपेड़े बजते हैं, फिर तो ये लगते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करती अपने करैक्टर के बारे में, सीधी सी बात है। क्योंकि मुझे पता है जो उंगलियां उठाते हैं ना, वो कितने दूध के दूल्हे हैं यार, क्या है, सब पता है कौन क्या है। कोई ज़्यादा लिमिट क्रॉस करेगा ना, मैं फिर सीधा नाम ले लेके सब कुछ बोलना भी स्टार्ट कर दूंगी। बट ये है कि लोगों को खुद की दिखती नहीं है, दूसरों पे उंगलियां उठानी होती हैं यार। मेरी एज के बारे में जस्टिफिकेशन करेंगे, मेरे करैक्टर के बारे में, ये वो हर चीज़, और पता कुछ नहीं है उनको मेरे बारे में, कुछ भी नहीं पता मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, क्या करती हूँ क्या खाती हूँ, कोई मतलब नहीं, कुछ पता नहीं। और वैसे ही अपनी तरफ से इसकी उम्र इतनी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, भाई शर्म आनी चाहिए।